हेलो स्टूडेंट्स। तो रोज की तरह हम लोग फिर से एक बार 8 बजे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास के लिए टुगेदर हुए हैं। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट थर्ड यूनिट खत्म करने के लिए हम जा रहे हैं। तो थर्ड यूनिट में जो हमारा लास्ट बट वन टॉपिक बचे हैं, 3 टॉपिक बचे हैं इसमें। एक तो वर्चुअल फंक्शन है, दूसरा वर्चुअल बेस क्लास है, फिर एरो ऑपरेटर है और एक दिस ऑपरेटर है। ये 4 चीज मैं आपको और बताऊंगा। और इसके बाद हम थर्ड यूनिट से सेकेंड यूनिट यानी कि इस सेमेस्टर का हमारा इस सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट जो रहेगा उसे हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो hope best and do like this hard work and try to complete every subject within 30 अप्रैल। ठीक है, तो ये हमारे पास में इंस्ट्रक्शन है। हम लोग प्रैक्टिकल फाइल भी इसी तरीके से खत्म करेंगे और साथ में प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी जो हो सकती है वो भी हम लोग इसी तरीके से खत्म कर रहे हैं। तो लेट होप बेस्ट एंड दिस इज द ओनली वे जिसको हम कोरोना को हरा सकते हैं। और हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल सिंपल घर में ही रहना है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड कि हमें इतनी बड़ी महामारी बीमारी से हम मतलब बच भी सकते हैं और दूसरों को बचा भी सकते हैं। तो यही एक तरीका है। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आप भी आ जाते हैं। हम लोग चैट के द्वारा मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर ही रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक इन द इनहेरिटेंस एज ए एम्बिगुअस फंक्शन। ठीक है, तो ये नाम ही बहुत बड़ा एक्चुअली वर्क करता है। द वर्ड इज द एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसे मतलब हम मतलब कहीं पजल ऐसा प्रोग्राम में बन गया है जिसे हमें दूर करना है। तो पजल जैसे एक वेरिएबल को हम 2 बार डिक्लेयर कर देते हैं, उस तरीके की कुछ बातें यहाँ पर हो रही हैं, है ना। एम्बिग्यूअस का मतलब यही है कि रीडिक्लेरेशन और रीडिफाइनिंग द अवर सम वेरिएबल एंड द फंक्शन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में ऑप्शन इसका तो नहीं है कि हम किसी को ये करें कि मतलब बार बार बदले। ये हमारे लिए एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट नहीं बनती है। अगर कोई 2 फंक्शन एक जैसा काम कर रहे हैं, लाइक ए पॉलीमॉर्फिज्म जैसा कंसेप्ट है, तो मान के चलिए कि हमें उसे एक ही नाम देना चाहिए। ठीक है, हम उसे बार बार दूसरा नाम से नहीं बुलाएंगे। ये हमारी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट बन रही है। जैसे हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म में कि लेट एरिया ऑफ एनी शेप, तो हमने कहा कि भाई उस फंक्शन का नाम शुड बी एरिया ऑफ शेप होना चाहिए, चाहे वो ट्रायंगल का एरिया निकाले, चाहे रेक्टेंगल का निकाले, स्क्वायर का निकाले या सर्कल का निकाले, किसी का भी निकाले। ठीक है, तो हम ये चीज सिमिलरली कंसेप्ट देखना चाह रहे हैं इन अवर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। इनहेरिटेंस में ये चीजें सबसे ज्यादा होती हैं, इसीलिए इसको हमें किसी भी तरीके से एम्बिग्यूटी, क्योंकि देखिए हम बेस क्लास से एक्सटेंड कर रहे हैं। अब बेस क्लास में कोई मेथड बन चुकी है तो अब हम उसे रीडिफाइन कर रहे हैं
या उसमें कुछ एडिशन कर रहे हैं, इस तरीके से हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम फिर से उसे स्क्रैच से शुरू करें, फिर से हम उसका नया नाम दें और फिर स्टार्ट करें और बोले कि पुरानी चीज को भूल जाओ, नई चीज को हम पढ़ेंगे। तो इट इज नॉट ए एक्चुअली आवर रिक्वायरमेंट इन द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हर चीजें एक्सटेंड होनी है, चाहे वो आपका क्लास हो, चाहे मेथड हो, या आपका कोई भी कंसेप्ट, उसे हमें एक्सटेंड करना है। तो लेट वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से हम समझना चाहते हैं। तो लेट वेरी फर्स्ट केस इज द सिंगल इनहेरिटेंस। हम सिंगल इनहेरिटेंस से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखें कि हम इस चीज को एग्जाम्पल से इसलिए बताना चाहते हैं बार बार, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। थ्योरी हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं बस अब एक आध दिन में आपको इसके नोट्स भी पीडीएफ बना के दे दूंगा, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, जो भी चीज हम पढ़ते हैं वो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको वीडियो के फॉर्म में भी देख ले। तो जब भी कोई लेक्चर मिस हुआ है या कोई लेक्चर में आपको सेम टाइम समझ में नहीं आया है, तो आप उसे बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो ये अपन ने इस तरीके का कंसेप्ट डेवलप, क्योंकि इससे मुझे कोई नया काम करना नहीं पड़ता है, ये ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है कि हम जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं उसकी ऑप्शन है कि हम वीडियो बनाएं या ना बनाएं। अगर हम वीडियो बनाते हैं तो बाद में भी यूज हो सकती है। तो लेट इट इज द बेसिकली एडवांटेज ना, इसे हमें एडवांटेज के रूप में लेना चाहिए। तो लेट वी विल स्टार्ट विद द सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस में हमारा जो कल्चर है वो एक बेस क्लास है और साथ में एक आपका डिराइव क्लास। ठीक है। तो ये चीज तो हमें याद हो ही गई है। अब इसी चीज को हमें अपने प्रोग्रामिंग में लेके आना है। ठीक है। तो लेट वी विल मेक ए प्रोग्राम। ठीक है, हम उसको प्रोग्राम बनाते हैं। अब इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, सबसे पहले हेडर फाइल को यूज करेंगे। तो आईओस्ट्रीम हम यूज करेंगे और इसमें हमें यूज करना है द नेम यूजिंग। इसको हम चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। क्लास, हम क्लास से यूज कर लेते हैं, क्लास लाइक अवर बेस। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया। नाउ वी विल मेक ए अवर सिंपल फंक्शन इन द डुप्लीकेट कंसेप्ट। ठीक है, हमें केवल डुप्लीकेट आज समझना है कि एम्बिग्यूटी कैसे होती है और कैसे उसे रिजॉल्व करना है, बस इतनी सी बात आज हमें समझना है। तो हम यूज कर रहे हैं एक सिमिलर फंक्शन जो कि आपके बेस क्लास में एज वेल एज आपके डिराइव क्लास में भी बना रहे हैं, और उसे हम किसी भी तरीके से बस रन करके आपको बताना है। ठीक है। तो लेट आई हैव वन डिस्प्ले फंक्शन। अब इस डिस्प्ले फंक्शन में जो हम लोग को एक मैसेज नॉर्मली लिखते हैं, तो देखिए इसके अंदर में हम डिस्प्ले फंक्शन बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं, एक मेंबर फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है कि एक मैसेज दे देते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि कौन सा डिस्प्ले एक्चुअल में रन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख देता हूं, आई एम इन बेस क्लास। ठीक है ना, मैं बेस क्लास में हूं, ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। नाउ द सेकेंड our class like again derive class, हम एक डिराइव क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर पब्लिक व्हाट यूर बेस। अब इसके अंदर भी हमें सेम चीज बनानी है। ठीक है। तो वी विल यूज पब्लिक
and the void and the display. द सेम फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, बस इसके अंदर में आपका मैसेज बदल जाएगा। ठीक है, तो मैसेज मुझे बदलना है और सब सेम रहेगा। तो आई एम इन डिराइव्ड क्लास, तो ये एक हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल मैसेज दे दिया है, जिससे कि क्लियर रहेगा कि हम कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो लेट दिस इज आवर सिंपलेस्ट सिंगल इनहेरिटेंस, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का कल्चर है। अब इस सिंगल इनहेरिटेंस मतलब आपको ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सेंस ऑफ ambiguous function and how we can resolve in a single inheritance, in a multiple inheritance, in a hybrid or in a hierarchical और in a multi level। तो ये आपको इस तरीके से पूछते हैं, या फिर ऐसा पूछेंगे कि what is mean by the ambiguous function explain with any inheritance type। तो कोई अगर any बोल दिया तब तो बहुत अच्छा हो गया, आप अपने आप से बना सकते हैं। तो let I am making a this concept in the first case, that is the single inheritance। तो यहाँ पे हमें क्या करना है हमें एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट हम किसका बनाना चाहते हैं, बेस का बनाएंगे कि डिराइव फंक्शन डिराइव क्लास का बनाएंगे। तो इनहेरिटेंस में कभी भी हमें लास्ट वाले का बनाना पड़ता है। तो डिराइव अवर ऑब्जेक्ट, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट डिराइव का है, मैंने इसे बनाया है। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं डिस्प्ले। तो यहाँ पे एक मेरी क्यूरी आती है कि ये प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो सी आउट दिख रहे हैं। तो लेट मी नो कि दोनों एग्जीक्यूट होंगे, है ना। आपको चैट में बताना है कि दो सी आउट आएंगे। सी आउट कितने आएंगे, सी आउट फंक्शंस के द्वारा हमें क्या मिलना है। ठीक है, तो ये आप बताइए कि ये आपका पहला वाला है, इट इज ए फर्स्ट और इट इज ए सेकेंड। ठीक है, इट इज ए सेकेंड। तो आप चैट में बताइए कि ये 1 एंड 2 एग्जीक्यूट होगा, है ना, या तो ये एग्जीक्यूट होगा या फिर 1 एंड 1 ही बार बार एग्जीक्यूट होगा, या फिर 2 एंड 2 एग्जीक्यूट होगा, या ओनली 1 एग्जीक्यूट होगा, या फिर 2 एग्जीक्यूट केवल होगा। तो चैट में बताएंगे कि कौन सा सी आउट एग्जीक्यूट होगा। चलिए बताएं। द फर्स्ट मेरे ख्याल से हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो अमन गुप्ता का कहना है कि सर एरर आएगा। तो ये पहला आंसर भी हो गया एरर। ठीक है भाई, इसको भी मैंने लिख लिया यहाँ पे कि एरर आएगा। ठीक है, एरर आएगा, एम्बिगुअस होगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा, ओनली 2 आएगा, है ना। सलोनी कोठारी बोल रही है कि केवल 2 आएगा, एम्बिगुअस फंक्शन है। ठीक है, और कोई बताना चाह रहा है लेट वी हैव दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो कोई इसमें और नया आंसर नहीं आ रहा है, वही आंसर आप लोग लिख रहे हैं कि एरर होगा, रन नहीं होगा, दिस इज द कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम रन करके देख रहे हैं। अब आपके सामने में पहले तो देख लीजिए कोई गलती है क्या। मेरे ख्याल से आईओ स्ट्रीम एक बार पढ़ के देख लीजिए। हेडर फाइल कोई गलती नहीं है, बेस क्लास नो एरर, एंड यूर डिराइव क्लास नो एरर। ठीक है, और ड्राइवर फंक्शन है हमारे पास, तो ड्राइवर फंक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो देखिए हमने ये यूज किया है। तो लेट आई एम रनिंग दिस आउटपुट, तो मैं आउटपुट रन कर रहा हूँ ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं और कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए। ब्लैक विंडो दिख रही है, प्रेस इंटर टू एग्जीक्यूट, तो एरर होगा तो दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक हमें आउटपुट दिख रहा है, द आउटपुट इज आई एम इन डिराइव क्लास। ठीक है,
यहाँ पर क्या दिख रहा है, आई एम इन डिराइव क्लास, यानी ओनली 2 है ना, ओनली 2, यानी कि सेकंड वाला आपका सी आउट एग्जीक्यूट होगा, 1 वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जो तमाम लोगों ने बोला था एरर, तो वो गलत हो गया है, एरर नहीं है, यहाँ पे मिलेगा जरूर आउटपुट। ठीक है, तो अब इसमें बताइए कि वी हैव टू आल्सो एग्जीक्यूट, तो बाय डिफॉल्ट, तो यहां से हमने क्या समझा, बाय डिफॉल्ट जो भी लास्ट वाला है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो लास्ट वाला है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और अगर हमको इसका भी पाथ देना है तो हम पाथ दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे बेस को भी एग्जीक्यूट करना है, तो वही हमारा जो पुराना फॉर्मूला है कि हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के साथ बेस बना के उसे स्कोप दे के डिस्प्ले फंक्शन रन करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बेस क्लास रन होगा, आप चाहे तो डिफॉल्ट भी रन कर सकते हैं, या फिर इसको भी हम एक पाथ स्कोप का दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें एक जैसे ही होती हैं यहाँ पे, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट सेकंड आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर जो सी आउट है बाय डिफॉल्ट किसका आएगा, सेकंड वाला आएगा, और यहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए फर्स्ट, और यहाँ पर भी मिलना चाहिए सेकंड। तो ये मेरा एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये, हाँ, इसकी जो भी रिकॉर्डिंग है वो सब आपके वीडियो पर ही है या फिर क्लासरूम में है, इसे आप देख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपसे हाइड करके रखी है, जितना है आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन और मतलब ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है। ठीक है, तो वो लेट दिस इज द आवर प्रोग्राम, अब इसको मैं रन करना चाहता हूँ। ठीक है ना, इसको रन करना चाहते हैं तो देखिए हमारे को 3 आउटपुट मिलेंगे। पहला आउटपुट बाय डिफॉल्ट डिराइव क्लास से मिल रहा है, दूसरा आउटपुट फर्स्ट बेस क्लास से मिल रहा है, और तीसरा आउटपुट आपको डिराइव क्लास से मिल रहा है। तो ये हुआ हमारा एम्बिग्यूटी का कंसेप्ट। ठीक है, एम्बिग्यूटी आई और हमने उसे दूर कर दिया, अभी यहाँ कोई भी वर्चुअल फंक्शन नहीं बनाया है। ठीक है, यहाँ पर हमने वर्चुअल फंक्शन नहीं बनाया है। अब इसी तरीके से हम मल्टी लेवल की बात करते हैं, तो मल्टी लेवल में एक लेवल और बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। तो मल्टी लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मल्टी लेवल में एक और हमें बढ़ा देना है, तो एक हम और बढ़ाते हैं, दैट इज द क्लास एंड द डिराइव्ड नेक्स्ट, हमने एक नेक्स्ट और बना दिया है, और इस नेक्स्ट को हमने प्रीवियस डिराइव से मैप कर दिया है, तो हमने प्रीवियस डिराइव से इसे मैप कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने उस फंक्शन का भी इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। ठीक है, अगर मैं पाथ नहीं देता हूं तो ये लास्ट वाला ही रन होगा। ठीक है ना, तो अब तो ये क्लियर है कि कौन सा हमें रन हो सकता है और हमें रन करना है। तो दिस इज अवर थर्ड एंड दिस इज अवर नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट हो गया, तो नेक्स्ट से मैं लेके आ रहा हूं और इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अगर मैं बाय डिफॉल्ट करूंगा तो यहाँ पे अब थर्ड वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये थर्ड वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बेस है तो फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर 2 लिखा है, डिराइव लिखा है, तो ये यहाँ पर डिराइव होगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है, तो डिराइव नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डिराइव नेक्स्ट का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से 3 आउटपुट मिलने चाहिए। तो अब देखते हैं हम, इसमें किसी को गलती दिख रही है? तो इसमें किसी को गलती दिख रही है? मेरे ख्याल से पहला वाला एज इट इज है, दूसरा भी एज इट इज है, हमने कोई चेंज किया ही नहीं है,
तीसरा वाले में हमने चेंज किया है और हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया है। तो लेट आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। तो अब देखिए प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे मिल रहा है हमें 3 आउटपुट मिल रहा है। तो 3 आउटपुट ही मिलना था। पहला है आई एम इन द डिराइव क्लास, और बाय डिफॉल्ट है ये बाय डिफॉल्ट मिला आपको। नाउ आई एम बेस क्लास, ये आपको बेस क्लास से मिला, और ये हमारा क्या है, डिराइव क्लास। तो इस तरीके से हमारी एम्बिग्यूटी सेकेंड टाइप के इनहेरिटेंस में रिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो बचे हुए 3 हैं। तो तीसरे वाले में थोड़ा ज्यादा हमें दिमाग लगाना है, मतलब जिसमें हाइब्रिड का कल्चर होगा। अब हम कर रहे हैं हेरल्कल का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो अब हम कर रहे हैं हेरल्कल का कंसेप्ट। तो देखिए हेरल्कल का मतलब क्या हो रहा है। हेरल्कल में क्या होता है, हेरल्कल में एक बेस क्लास होती है और आपकी 2 डिराइव क्लास होती है। तो डिराइव लेफ्ट होता है एज वेल एज डिराइव राइट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लिख लेना चाहिए, ज्यादा दिमाग हमें बाद में लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको समझ के काम करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। नाउ डिराइव लेफ्ट, ये मैंने डिराइव लेफ्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो इसको मैंने कर दिया है डिराइव लेफ्ट के नाम से। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिस इज द डिराइव राइट, ये राइट हो गया। और यहाँ पर भी बेस आएगा, क्योंकि बेस से ही हमें 2 बनाने हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे डिराइव राइट, तो ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, बट नेचुरल 2 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, एक लेफ्ट का बनेगा, एक राइट का बनेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 बनाने ही पड़ेंगे। वन इज द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट का ऑब्जेक्ट बना, एंड द राइट, हम राइट का बनाना पड़ेगा। अब हम राइट का भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें समझ के काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सभी को समझ में धीरे धीरे आ ही रहा है। ठीक है, अब इससे ज्यादा आपको और समझने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, और अगर पड़ती है तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आप बहुत अच्छा इनोवेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट राइट मैंने बना लिया। तो सबसे पहले मैं बाय डिफॉल्ट अगर करना चाहूं, तो बाय डिफॉल्ट तो चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट एल बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट राइट, यहाँ पर भी मुझे स्पेस देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको यूज करता हूं तो यहाँ पे मेरे को सेकंड मिलेगा, और यहाँ पे थर्ड मिलना चाहिए। यहाँ केवल आपको देना पड़ेगा पाथ, कि भाई ये जो फर्स्ट वाला है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट वाले के लिए आपको पाथ देना है। तो आप जो भी पाथ देना चाहें, चाहे आप ऑब्जेक्ट लेफ्ट से देना चाहें तो दे सकते हैं, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डिराइव एल का कंसेप्ट लिखना पड़ेगा। तो let we have this again output second, third and fourth, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। तो ये हमें दिखना चाहिए। तो चलिए मैं इसे रन करके देखता हूं, अगर किसी को कहीं कुछ गलती लग रही है फिर से चेक कर लीजिए, शुरू से देखिए। इनहेरिटेंस, एम्बिगुअस फंक्शन, इनहेरिकल इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे हैं बीसी बेस में, 2 लेफ्ट एंड राइट, आईओस्ट्रीम और नेम स्पेस लगाया है। दिस इज द आवर बेस क्लास, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। नाउ द लेफ्ट, हमने यहाँ पे केवल यहाँ पे डिराइव लेफ्ट लिया है, तो ये लेफ्ट लेके आ गए हैं। नाउ द डिराइव राइट, ये डिराइव राइट लिया है, और यहाँ पे आपको मेन दिखा रहे हैं। तो चलिए मैं इसको रन करूं तो बोलिए यस,
और नहीं तो कोई एरर है वो बताइए। देखिए, पढ़ाना हो सकता है कि मैं आपको बहुत मतलब रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। आपको भी रेगुलर पढ़ना चाहिए और रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। जब तक दोनों तरफ से मेहनत नहीं होगी, तब तक हम एक्चुअल में रिजल्ट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, टीचर अच्छा पढ़ाए और बच्चे ना पढ़े तो भी मतलब इट इज ए यूर व्हाट टू बीट कंसेप्ट। ठीक है ना, टू बीट कंसेप्ट है, इसमें और का कंसेप्ट नहीं होता है। स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में एंड का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो अगर कोई फैकल्टी आपको पढ़ा रही है और आप बोल रहे हो, है ना, तो लेट वी हैव ए फैकल्टी एंड वी हैव ए स्टूडेंट। ठीक है, अगर स्टूडेंट सपोज करिए कि यहाँ पे फैकल्टी नहीं पढ़ा रही है, स्टूडेंट भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स रिजल्ट क्या आना चाहिए भाई? रिजल्ट भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 आना चाहिए। लेकिन आपने पढ़ लिया तो अच्छा रहा। ठीक है ना, यहाँ पर भी रिजल्ट बाय डिफॉल्ट नो आना चाहिए, यानी कि आपको नहीं समझ में आया, लेकिन आप मेहनत करके भी इसे क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यू कैन चेंज यूर रिजल्ट बाय दिस कंसेप्ट। आपने अगर पढ़ा है, किसी पर डिपेंड नहीं है, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसी जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पर हर चीज आपको बताना है। नाउ सेकेंड चीज ये है कि टीचर ने आपको सब चीज बताई, आपने कुछ चीज नहीं समझा, तो भी ये एग्जैक्टली क्या बनेगा, अब ये नो ही रहेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, यहाँ पर आप वाई तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे वाई आपको करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया ना। जब आपने कुछ भी नहीं किया तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर लोगे। सपोज टीचर ने कुछ नहीं किया और आपने बहुत कुछ कर लिया, तो भी रिजल्ट हमारा वाई आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने पूरी मेहनत लगाई है। तो 1 और 1 इट इज नोन एज ए वाई वाई, यानी कि यहाँ पे आप अपनी चीज को वाई वाई बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिकली रिक्वायरमेंट इन द आवर स्टडी। तो ये स्टडी का कल्चर है, इसे आप लोग ध्यान से समझिए, है ना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने देखा, कोई स्टूडेंट एकदम से मतलब 4-4 5-5 सब्जेक्ट में रुका है, और कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में रुका है, और बहुत सारे स्टूडेंट सभी में निकल भी गए हैं। तो ये नहीं है कि हम नहीं निकल सकते हैं, आप पूरा निकल सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत, ऐसी दिक्कत नहीं है। आप केवल ये करिए कि अपने आप से पढ़ाई करिए तो वाई हो रहा है, अपने आप से पढ़ाई कर रहे हैं तो वाई हो रहा है, यहाँ पर भी आप अपने आप से पढ़ाई कर रहे हैं तो हो रहा है। इसका मतलब जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक हम पास नहीं करवा सकते हैं। तो लेट, मैं अब रन कर रहा हूं, रन करने में हमें 3 आउटपुट मिलने चाहिए। तो लेट वी आर गेटिंग ए 3 आउटपुट, 1 फ्रॉम द लेफ्ट, 1 फ्रॉम द दिस वन, और 1 फ्रॉम, अरे इसमें तो बेस क्लास कहीं आ ही नहीं रहा है, इसमें तो बेस क्लास आया ही नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे बेस क्लास लगाना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्टली बताना पड़ेगा बेस क्लास है। तो यहाँ पे हमें बेस क्लास का कंसेप्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कंसेप्ट हमने दिया है, लेफ्ट दिया है, राइट दिया है और बेस दिया है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हमें बताना पड़ेगा कि ये वाला बेस का ये डिस्प्ले है, ये लेफ्ट का ये डिस्प्ले है, और ये राइट का ये डिस्प्ले है। तो हमें इनडायरेक्टली नंबर ऑफ रास्ते दिखाने पड़ रहे हैं। तो दिस इज द यूर व्हाट, डिराइव लेफ्ट, दिस इज डिराइव राइट, एंड दिस इज द यूर बेस क्लास। तो इस तरीके से हम तीनों को यूज कर पा रहे हैं। नाउ द सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा मल्टीपल। तो मल्टीपल को हम देखते हैं। तो मल्टीपल क्या हुआ हमारा तो देखिए ध्यान से देखते रहिए। मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल में क्या होता है, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला बनना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, बेस क्लास 1 एंड बेस क्लास 2, ये 2 क्लास बनेगी हमारी, और उनका एक ही
डिराइव्ड बनना चाहिए। ठीक है, दिस इज द अवर स्मॉल फॉर्मूला, ये हमने लिख लिया। अब चेंज करते जाएंगे धीरे धीरे। तो देखिए बेस 1 में मैंने पहला चेंज किया, यहाँ पे बेस 1 क्लास पहला चेंज कर दिया। दूसरा यहाँ पे मैंने क्या किया कि आपका डिराइव, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा और एक बेस क्लास आ जाएगा। तो इट इज ए यूर बेस 2, यहाँ से इसको मैं डिस्कार्ड डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आएगा आपका बेस 2, तो ये बेस 2 आ गया हमारा। तो इट इज ए यूर बेस 2 क्लास, हम बेस 2 क्लास में हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए एक डिराइव क्लास एंड द बेस क्लास 1 एंड बेस क्लास 2। ठीक है, तो ये चीज आपको दिख रही है। अब यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि यू आर इन द डिराइव क्लास। ठीक है, अब केवल यहाँ पे आपको फिर से समझना है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या समझना चाह रहे हैं कि हमें 3 डिस्प्ले दिखने चाहिए। तो 3 डिस्प्ले दिखना है हमें, तो देखिए ध्यान से कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिराइव का ही ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, हम डिराइव का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब इसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करने से क्या मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, भाई क्या मिलना चाहिए, चलो जल्दी से बताओ। व्हाट यू विल गेट, फर्स्ट मिलेगा, सेकंड मिलेगा कि थर्ड मिलेगा, या फिर ऑल मिलेगा। ठीक है, या फिर सम पेयर में मिलेगा। तो इसमें मेरे को आंसर मिलते जा रहा है, मेरे से पहले ही आंसर दे रहे, क्या बात है। तो इस तरीके का आपके अंदर में एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, कुशाग्र, देन प्रीति, अमन, है ना, ये सब लोग गोविंद लगे हुए हैं समझने के लिए, और एक से बढ़कर एक आप लोग धुरंधर बनोगे एक दिन। ठीक है, तो गुड, इट इज ए वेरी बेस्ट हैबिट। तो यहाँ पे मैं इसे रन करके देख लेता हूँ, सब ने जो सोचा है वो मिल रहा है। कि देखिए इंजीनियर का मतलब गलती के बाद ठीक करना नहीं होता है, इंजीनियर का मतलब है रन करने के पहले आउटपुट लाना। जो भी स्टूडेंट सपोज मन में बोल ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वो चीज आप सोचो कि लिख के बताएं मेरे को। देखिए पढ़ाई लिखाई जो भी हमें करना है अपने लिए करना है ना। अभी हम कोरोना से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, खुद के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें खुद को बचाना है, उसके बाद तो हम किसी और को बचा पाएंगे। ठीक है, तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले खुद को समझ में आना चाहिए। अगर आपको खुद को समझ में नहीं आया तो आप इंडस्ट्री में जाके फिर यही दिक्कत होगी कि भाई वो कुछ बोलेंगे कि आप गलती आ रही है, पहले गलतियां ही ठीक करते रहोगे। तो मेरा एडवाइस ये है कि आप पूरा का पूरा परफेक्ट होके जाएं, बिल्कुल स्मार्ट होके जाएं, मास्टर बन के जाएं, तो इंजीनियर का बहुत फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर जिसने भी 3 बोला उन सबको बहुत बहुत बधाई, जिसने नहीं बोला उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, वो जरूर बोले आगे, मैं चाहता हूँ। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब हमको पढ़ना है, डिराइव हो गया हमारा, अब बेस क्लास की बात है। तो देखिए बेस क्लास के लिए क्या करना है, बेस क्लास के लिए वही सिंपल अपना फॉर्मूला, वही सिंपल, ज्यादा कुछ है ही नहीं। बेस 1 एंड दिस डिस्प्ले, तो यहाँ पर आप डिस्प्ले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें ऊपर वाले से क्या पता चला कि हमें बाय डिफॉल्ट क्या मिला, थर्ड मिला है। ठीक है, अब इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा हमें 1, पहला मिलेगा। और इसके बाद इसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट विद द बेस 2, बेस 2 हमें बताना है और डिस्प्ले कर देना है। तो अब इस तरीके से हमें करने, देखिए आप लोग एग्जाम में भी इस तरीके से सब लिखेंगे, है ना। जो मैं रिमार्क लिखता हूँ ये देखिए, मैं आपको समझा इसलिए नहीं रहा हूँ कि मुझे आपको समझाना है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी समझाना है। यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, तो इससे क्लियर होगा कि भाई आउटपुट आपको कौन सा मिल रहा है। और रेक्टेंगल बॉक्स में आउटपुट बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपके पास में कोई एम्बिग्यूटी आंसर में नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं अब इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं,
मिरर एरर तो मेरे ख्याल से कम लिख रही है, इसमें तो है नहीं चाहिए, कोई भी सब सिंपल है, इसलिए एरर दिखने का नाम नहीं है। तो अभी तो हमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं दिख रही है। तो मैं रन कर रहा हूँ और रन करने के बाद आई शुड गेट 3 आउटपुट। फर्स्ट is the derived class, second is the base 1 class and third is the base 2 class। तो ये हमारा एम्बिग्यूटी का जो सिंपलेस्ट काम था वो हो गया। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ध्यान से अगर समझ गए तो आपने पूरा इनहेरिटेंस समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेस आपका बेसिक, आपका बेस क्लास है और इस बेस क्लास से आप बना रहे हो डिराइव लेफ्ट और डिराइव लेफ्ट के साथ है डिराइव राइट। ठीक है, दो चीज आप बनाएंगे यहाँ और इसके बाद हमारे पास है द नेक्स्ट डिराइव नेक्स्ट, जो कि आपका नेक्स्ट लेवल की बात आ जाएगी। तो दिस इज द आवर फॉर्मूला। तो बेसिक, बेस, डिराइव लेफ्ट, डिराइव राइट एंड डिराइव नेक्स्ट, ये हमको बनाना है। तो देखिए मैं वही कल्चर लेके चल रहा हूँ और इसमें हम ट्राई करेंगे कि सारी चीजें मिल जाए, क्योंकि ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड एक बार निकल गया मतलब अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। तो लेट वी हैव ए बेस 1। तो बेस 1 में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमको उठाना है दिस इज अवर डिराइव 1। फॉर्मूला को छोड़ना नहीं, फॉर्मूला लिख लिए तो अपने को गलती नहीं होगी। तो लेट वी हैव ए DL, डिराइव लेफ्ट। तो ये मैंने लेफ्ट बना लिया और इसमें पब्लिकली मैं जोड़ देता हूँ इन द बेस 1। तो बेस 1 में जोड़ दिया और यहाँ पे मेरे को लिखना है बस कि मैं डिराइव क्लास में हूँ। तो दिस इज डिराइव क्लास। नाउ अगेन वी हैव डिराइव राइट। ठीक है, तो डिराइव राइट कर देते हैं, दिस इज द डिराइव राइट और यहाँ पे भी डिराइव राइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया और एक नया क्लास हमें बनाना है। द क्लास नेम इज डिराइव नेक्स्ट। एक नया बना दिया। अब ये डिराइव नेक्स्ट में हमें दो जोड़ देना है, दैट इज द पब्लिक डिराइव्ड लेफ्ट एंड पब्लिक डिराइव राइट। ये हमने जोड़ दिया। अब ध्यान से देखें कि हमें इन दोनों को जोड़ना है और यहाँ पर भी हमें यही चीज लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया पब्लिक लेके आ गए। अब पब्लिक में हमें लिखना है कि डिराइव नेक्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हमें ध्यान से बस केवल यही समझना है कि हमारा जो आउटपुट रहेगा वो किस तरीके से बनना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डिराइव नेक्स्ट। ये नेक्स्ट आ गया, इसका एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट से मुझे रन करना है ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो इसमें बताइए कौन सा डिस्प्ले होगा। हमारे पास अब 4 बन गए हैं, है ना, 1 2 3 4। तो अब कौन सा डिस्प्ले होना है। तो मेरे आंसर के पहले किसी ने आंसर बता दिया कि चौथा डिराइव नेक्स्ट होगा। गुड, तो डिराइव फोर्थ होना चाहिए। तो ये सबको पता चल गया कि पीछे से हमारा एम्बिग्यूटी काम करता है। ठीक है ना, ये नीचे से जा रहा है, हम ऊपर से बनाते आते हैं और ये नीचे से जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले बटन लास्ट वन को पकड़ के चलता है। देखिए यहाँ पे हमें मिल गया आई एम डिराइव नेक्स्ट। तो डिराइव नेक्स्ट तो मिल गया है। अब क्या चाहिए, अब हमें 3 और चाहिए। तो देखिए 3 और चाहिए के लिए हम करें क्या, हमारे पास में वही कल्चर है। अब हम वही कल्चर लेके चलते हैं, कोई बात नहीं है, देखते हैं कि हमारा काम हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो लेट वी हैव ऑब्जेक्ट और इसके साथ हम ले रहे हैं डिराइव लेफ्ट। ये लेफ्ट लिया मैंने और यहाँ वही स्कोप दिया है और डिस्प्ले लेफ्ट करके इसे काम डिस्प्ले सॉरी यहाँ पे हमने डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले ये किया है। अब हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, यू शुड गेट द सेकेंड। सेकेंड यहाँ पर मिलना चाहिए, ये हमारी
मतलब प्रिडिक्शन है। अब मिले नहीं मिले उसको फिर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो लेट वी हैव ऑब्जेक्ट डिराइव राइट, ये राइट में आ गए। नाउ द डिस्प्ले, ये डिस्प्ले में आ गया। यहाँ पे आपको मिलना है थर्ड, तो ये थर्ड हो गया। तो अब देखिए ध्यान से कि फोर्थ वन ऑब्जेक्ट एज डिराइव, है ना, वो तो फोर्थ तो मिल ही रहा है आपको, फोर्थ तो मिल रहा है, बेस वाला चाहिए। तो बेस ले लेते हैं हम, हमारा बेस 1 है ऊपर, हाँ बेस 1 है, तो इसको बेस कर दीजिए। ठीक है, बेस अच्छा इसको भी फिर बेस 1 करना पड़ेगा, तो इसको बेस 1 कर दिया, यहाँ पर भी बेस 1 को बेस कर दिया, तो सारा बेस हो गया। ठीक है, तो लेट वी हैव ए बेस एंड डिस्प्ले, तो मैंने डिस्प्ले करना है और मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए दैट इज फोर्थ, नहीं 1। तो ये देखिए मेरे पास में कल्चर बन गया। तो अब मेरे को बताइए कि कहीं गलती आपको दिख रही है कि ये सब चीजें ये जो अपन सोच रहे हैं वो मिल जाएगी, 1 2 3 4 ये सारी चीजें दिख रही हैं आपको। पहला बाय डिफॉल्ट फोर्थ दिखा दिया था। अब ये बताइए मेरे को 2 मिलेगा कि नहीं, 3 मिलेगा कि नहीं, 1 मिलेगा कि नहीं, कि मैं मतलब अब कौन कौन सी चीज मिलनी है ये मुझे आंसर में बताइए। मुझे आंसर में बताइए क्या क्या मिलेगा। फोर्थ मिलने वाला है, ठीक है, अब बताइए फोर्थ मिलने वाला है, फोर्थ मिल जाएगा। सेकंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेकंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेकंड भी मिल जाना चाहिए। थर्ड मिल गया कि नहीं, थर्ड भी मिलना चाहिए। फर्स्ट भी मिलना चाहिए भाई, तो मिलना तो सभी चाहिए, दिक्कत क्या है, मिलना तो सभी चाहिए ना, हमें तो दिक्कत क्या हो रही है। पर इसका मतलब रन करके देखूं कि कोई मुझे छोटा सा टिप बता दे कि नहीं होगा और क्यों नहीं होगा या एरर आएगा, है ना। एक और मैं लिख देता हूं एरर, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हमें एरर मिलेगा, है ना, ये भी हमें प्रोबेबिलिटी में रखना चाहिए। 4 3 2 2 3 1 और एरर। तो मैं रन करके देखूं कि कोई इसमें अपनी मतलब इंटेलिजेंसी लगाएगा। ठीक है, कोई लगाना चाहता है तो बताए मेरे को कि इसके अंदर वर्चुअल, नहीं वर्चुअल तो लगाना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, पर वर्चुअल के बिना अगर रन हो जाए तो फिर बड़ी बात है ना अपनी। तो फिर टेक्नोलॉजी तो अपने हाथ में ही है, अपन जो दी गई है उसे यूज करेंगे। तो लेट नाउ आई एम गोइंग फॉर रन, तो मैं रन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि भाई ये रन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है एरर, एक ही एरर मिल रहा है, ऐसा कोई बहुत बड़ा एरर नहीं है। ये एरर आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस वाला जो है ये आपको एरर दे रहा है, और यहाँ पे एक वर्ड अब शुरू कर रहा है, द नेम इज एम्बिग्यूअस बेस ऑफ डिराइव नेक्स्ट, एम्बिग्यूअस बेस ऑफ डिराइव नेक्स्ट। हमने अभी तक पुराना फॉर्मूला लगाया था, लेकिन पुराना फॉर्मूला हमारा अब यहाँ जाके फेल होने वाला है। क्यों फेल होने वाला है, व्हाट आर द रीजंस। तो देखिए रीजंस ये हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो दो इसके क्लास के ऑब्जेक्ट ऑटो, देखिए एक तो बीसी है, एक तो इस तरफ से बनेगा, ठीक है, और जो दूसरा है वो आर के तरफ से बनेगा। यानी आपको ये बताना है कि बेस तो ठीक है, डिस्प्ले आप देना चाहते हैं, लेकिन ये डिस्प्ले का जो रास्ता है वो दो तरीके से आ नहीं सकता है। यानी हमारे पास में दो रास्ते में एक्चुअल में दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि वो रन टाइम में लेफ्ट ले ले या राइट ले ले। अभी तक हमने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कहीं पर भी हमने कुछ लिखा तो नहीं है। तो वो अब रन टाइम में सोचेगा कि मैं लेफ्ट से जाऊं कि उसके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, बेस से रिगार्डिंग, ठीक है ना, बेस की जो रिगार्डिंग डिस्प्ले है उसे यहाँ पर एक्चुअल में दो पाथ मिल रहे हैं, दो पाथ मिल रहे हैं। अब ये दो पाथ की एम्बिग्विटी को सॉल्व करना है, तो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक वर्चुअल कंसेप्ट लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये पढ़ना चाहते हैं कि व्हाट इज मीन बाय द वर्चुअल।
तो देखिए वर्चुअल को पढ़ने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज ए वर्चुअल। अब वर्चुअल के ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो व्हाट इज ए वर्चुअल, वर्चुअल क्या है, ए सी प्लस प्लस वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन। सबसे पहली बात है ये मेंबर फंक्शन होता है इन द बेस क्लास। बेस क्लास में ये एक्चुअल में फंक्शन का वर्चुअल फंक्शन होगा दैट आर रीडिफाइंड इन ए डिराइव्ड क्लास, that you redefined in a derived class। यानी कि बेस क्लास में मुझे कोई एक फंक्शन जो एम्बिग्यूटी वाला है उसे वर्चुअल बनाना है। ठीक है, तो वर्चुअल कैसे बनाएंगे, वर्चुअल बनाने के लिए कोई हमारे पास में स्टैटिक कंसेप्ट होना चाहिए। तो स्टैटिक कंसेप्ट क्या है हमारे पास, हमारे पास कंसेप्ट है कि वर्चुअल कीवर्ड है, हमारे पास एक वर्चुअल कीवर्ड है, हम वर्चुअल कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही हम वर्चुअल कंसेप्ट को, वर्चुअल कीवर्ड को यूज करेंगे हमारा काम हो जाना चाहिए। अच्छा, ये हो जाने से हमें फायदा क्या है, अब मैं आपको जो लास्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म का वो बता रहा हूं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का देखिए लास्ट टॉपिक यही था, it is used to tell compiler to perform dynamic linkage or late binding on the function। ये आपका जो बाइंडिंग है दिस इज नोन एज ए डायनेमिक बाइंडिंग। इसके पहले जो हो रहा था सारा का सारा स्टैटिक ही था, स्टैटिक लिंकेज था जो आपके रन टाइम में सॉल्व हो रहा था। अभी हमारे पास लेट बाइंडिंग का कंसेप्ट आ गया, यानी लेट होगा, यानी ये जब कंपाइल हो जाएगा उसके बाद हमें पता चल रहा है कि वो लेफ्ट से जाएगा कि राइट से जाएगा। पहले से कंपाइलर नहीं पता कर सकता कि कहां से ये पार्ट मिलेगा। तो दिस इज द बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्चुअल क्लास। तो ये वर्चुअल क्लास का हमें वर्चुअल फंक्शन की यहाँ पर जरूरत हो गई। तो देखिए मैं अब वर्चुअल कैसे बनाऊंगा इसको, तो क्या मैं करना चाहता हूं, तो मुझे दो चीजों को ध्यान रखना है। मुझे ध्यान रखना है कि वर्चुअल क्लास होता है और एक वर्चुअल फंक्शन भी होता है, ठीक है ना, दो होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक तो बेस क्लास में कुछ करना है और डिराइव क्लास में कुछ करना है। तो बेस क्लास में हम बना रहे हैं वर्चुअल फंक्शन और डिराइव क्लास में बना रहे हैं वर्चुअल क्लास। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ जाइए। तो वर्चुअल फंक्शन एक बनाना है, देखिए मैंने वर्चुअल फंक्शन कैसे बनाना है, यहाँ पे सिंपल मुझे वर्चुअल लिख देना है और कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे वर्चुअल लिख रहा हूँ, वर्चुअल इज ए अवर कीवर्ड। तो ये देखिए डायरेक्टली वर्चुअल आ गया। तो वर्चुअल मैं लिख रहा हूँ और वर्चुअल लिखने से मेरा बेस, ये बेस क्लास है, इस बेस क्लास में यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन मिल गया है। तो ये वर्चुअल क्लास यहाँ वर्चुअल मिल गया है। तो केवल वर्चुअल लिखने से हो जाएगा नहीं, अब देखिए रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। वर्चुअल लिखने से हो जाता है तब तो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता है। फिर से ये पूछेगा एम्बिगुअस का कंसेप्ट क्या होगा। तो एम्बिगुअस के कंसेप्ट के लिए मुझे वर्चुअल डिराइव क्लास भी बनानी पड़ेगी। तो वर्चुअल डिराइव क्लास के लिए क्या करना है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं केवल पब्लिक के पहले क्या रख दूंगा, वर्चुअल बना दूंगा। तो ये मेरा इंटरफेस हो गया वर्चुअल बेस क्लास। तो ये वर्चुअल जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी वर्चुअल लगा देंगे। तो ये वर्चुअल लगाने से मेरा जो बेस क्लास है वो पूरा का पूरा वर्चुअल हो गया है। तो इस तरीके से हमें करना है। तो पहला काम क्या है, हमें यहाँ पे वर्चुअल लगाना है। इट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे हमें वर्चुअल एम्बिग्यूटी, जिस फंक्शन में एम्बिग्यूटी है वहां पे हमें वर्चुअल फंक्शन बनाना है। तो हमने यहाँ पे इसे वर्चुअल फंक्शन बना दिया है। और सेकेंडली क्या करना है, हमें अपने बेस क्लास, जिस वर्चुअल क्लास में, वर्चुअल क्लास जिस बेस क्लास में है उसे हमें वर्चुअल क्लास भी बनाना पड़ रहा है। तो हम उसे यहाँ पर इंटरफेस पब्लिक के साथ क्या कर रहे हैं, वर्चुअल कर दे रहे हैं।
इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने वही किया है। तो ये करने के बाद अब मुझे यहाँ पे आउटपुट 4231 मिलना चाहिए और एरर नहीं मिलना चाहिए। तो ये रिजल्ट मुझे आपको दिखाना है। तो लेट होप बेस्ट एंड सी द आउटपुट। तो ये आउटपुट आपको यहाँ पर दिखेगा कि किस तरीके से 4 हमारे पास आ रहे हैं। फर्स्ट बाय डिफॉल्ट, डिराइव नेक्स्ट, सेकेंड आपका आ रहा है लेफ्ट, एंड थर्ड आ रहा है डिराइव, एंड फोर्थ आ रहा है बेस क्लास। तो let this are the information regarding the virtual function. I hope सबने इसे ईमानदारी से देखा और समझा है। किसी को भी 1% इसमें नहीं समझ आया हो ऐसा नहीं होगा। तो लेट आप लोग मेरे को चैट से बताएं कि सबको समझ में आ गया तो वी विल क्लोज दिस क्लास। तो हम इसे क्लोज कर रहे हैं। तो जल्दी से चैट में बताइए कि 1 2 3 जो समझ में आया है। तो सबसे पहले अमन है, उसके बाद में विभा है, ठीक है ना, कुशाग्र है, ये सब लोग अब अपने अपना शाश्वत को समझ में आ गया, अमन को भी आ गया है, देन गोविंद रितु को समझ में आ गया, विभा को समझ में आ गया, गुड, ठीक है, दिव्यांशु को समझ में आ गया, गौतम है, अमन, चिराग, अवधेश, हार्दिक है ना, ऋषिकेश है, और कौन है जिसको नहीं समझ में आया, ध्रुव है, ध्रुव को भी समझ में आ गया है। तो दिस आई थिंक इज द बेस्ट टेक्निक कि आपने अपने आप को कमिट कर दिया कि समझ में आ गया है। तो इन लास्ट हम लोग का वही नॉर्मल आपका स्टेटमेंट है, घर में ही रहना है, घर में ही रहना है, घर में ही रहना। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।